वो फ्रैक्चर में हम कैसे प्राथमिक उपचार लेते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। फ्रैक्चर में हम हड्डी टूट गई है कैसे खपचियाँ बांधते हैं, कैसे पट्टी बांधते हैं, कैसे झोली बांधते हैं, और जहाँ खपचियाँ नहीं बांधते वहाँ कैसे उपचार करते हैं, त्रिकोणीय पट्टी का कैसे प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ कर रहा हूँ। देखिए हम एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक कैजुअलिटी हमें पड़ी हुई दिखाई दी, घायल अवस्था में थी, मदद के लिए बार बार पुकार कर रही थी। वो व्यक्ति बार बार हेल्प मांग रहा था, मदद करो मेरे को कोई सहायता दो। तो आप जैसे हमारे जैसे फर्स्ट एड से जहाँ नहीं जाता जब ऐसी स्थिति देखते थे, तो मैं वहाँ से जब निकल रहा था देखा मैंने अरे ये तो घायल पड़ा हुआ है, मदद के लिए कह रहा है। तो तुरंत हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने पे मैंने उससे पूछा, देखा तो उससे बोला भी जा रहा था कि चोटी लुआ पड़ा था, इतनी चोट लगी। मैंने कहा भैया घबरा नहीं, इसको मैं जैसे तैसे करके एक दो लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान पे लाके इसको बिठा देने के बाद क्या होता है, सबसे पहला काम जांच करना। ये अभी कह रहा था मेरे को इधर पूरा दर्द हो रहा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई गाड़ी हिट कर गई थी, काफी देर में बेहोश पड़ा था, मुझे पता नहीं था। अभी होश आई है तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है? कहता है ऊपर से नीचे तक दर्द हो रहा है। मैं जब इसको यहाँ से ऐसे जांच कर रहा था, मैंने कहा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। कहता हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। जब यहाँ कलाई के पास पहुंचा बड़ी जोर से चिल्लाया। तो इस मैं तुरंत ही समझ गया कि अगर जहाँ पे हड्डी टूटी होती है वहां पे छूने पे दर्द एकाएक बढ़ जाता है। ये मुख्य लक्षण है जी। इसी के द्वारा हम लोग जांच कर लेते हैं कि फ्रैक्चर है। तो जब इसकी कलाई की तरफ मैंने देखा ना कि हाथ टच हुआ तो चिल्लाया, तो मैंने कहा भैया ये तो फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर का मामला, इसमें तो खपचियाँ बांधनी पड़ेगी, सहारा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, तब तेरे को हॉस्पिटल भेजा जाएगा, नहीं तो तेरा तो फ्रैक्चर और बढ़ जाएगा लाइफ में। मैंने कहा घबरा नहीं, मैं फर्स्ट एड तेरे को दे देता हूँ, खपचियाँ बांध देते हैं। बांधो ना? इसने कहा हाँ बांध। तो अब खपचियाँ लेके तो हम घूम रहे नहीं थे, हमें हमारे पास खपचियाँ कहाँ से आती? इधर उधर मैंने कोशिश की, नजर दौड़ाई, कहीं मेरे को समझ नहीं आया क्या खपची बांधो। एक एकदम मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बता रखा ना जो मस्तिष्क उस समय आपको सुझाव देगा, जो परिस्थितियाँ हो उसके अनुसार बताया था जी। तो मेरे माइंड में है, मेरे पास एक किताब है उसमें जिल्द है, उसकी जिल्द की खपचियाँ बना लेते हैं। माइंड में यही है, उसमें यही थे सब। तो मैंने उसकी जिल्द निकाली और किताब की जिल्द की दो खपचियाँ निकाली। आप किसी भी चीज की खपची बना सकते हो, समय जो भी आपके आसपास साधन उपलब्ध है। और खपची इतने साइज की होनी चाहिए जिस अंग में फ्रैक्चर हुआ है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे पट्टियां बांधी जानी है। तो मैं खपची तो मैंने इंतजाम कर ली, मेरे पास सोचा इसको बांधूंगा किससे। तो दो राहगीर निकल रहे थे, मैंने कहा भैया थोड़ी मदद चाहिए आपसे। कहते हाँ हाँ बोलिए। एक्सीडेंटल केस है, इसको चोट लगी है, इसको पट्टी वट्टी बांधिए, कोई कपड़ा पड़ा है? मैंने कहा लो। उसने अपना साफा वाफा सारा निकाल के दे दिया, कपड़े। मैंने कहा इसको थोड़ा फाड़ फोड़ के दे दिया, पट्टी उसने फाड़ दी। हमारे पास कपड़ा भी हो गया, पट्टी बांधने के लिए, खपचियाँ भी हो गई। तो जब मैं खपचियाँ बांधने के लिए तैयार हुआ तो पीछे मुड़ा ऐसे देखा तो वह लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पीछे तो मैंने देखा नहीं था, लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने अरे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई। मैंने कहा गत्ते की खपच्चियों की बजाय लकड़ी की खपच्ची बना लेते हैं। तो मैं उसमें ढूंढ ढांड के दो लकड़ियाँ ले आया, बहुत बढ़िया खपच्ची मिल गई मेरे। तो मैंने दो खपच्चियाँ चुन ली, बना ली, छाँट ली, और मैंने कहा अब हमारा काम आसान हो गया, हमारे पास बांधने के लिए भी साधन उपलब्ध है। मैंने कहा
भैया ऐसे करो, तुम खड़े हो जाओ। देखिए हाथ आप लटका के नहीं रखना, लटका कर रखेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर भी बढ़ेगा। आप इस हाथ से ऐसे सपोर्ट देके रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे देके रखो। मैं खपच्चियों का इंतजाम मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट एड दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक खपच्ची ली, इसके एक साइड पे लगाई जहाँ पर फ्रैक्चर था, दूसरी खपच्ची लगाई दूसरी साइड पे। फ्रैक्चर था यहाँ सेंटर पॉइंट, तो हमारे पास बांधने के लिए भी साधन उपलब्ध था, वो हमने लिया। एक कपड़ा इधर, तो कहाँ बांधेंगे ये कपड़ा, पट्टी कहाँ बांधेंगे, जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पे नहीं बांधेंगे। फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बंधेगी, दूसरे सिरे पे दूसरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेके एक सिरे पे एक पट्टी बांधने के लिए तैयार कर, पकड़ के रखो ठीक से, सहारा देके, ठीक है। जब तक मैं हटाऊंगा तब तक इसको हटाना नहीं है आपने, ठीक है, सहारा ये रखना है। फ्रैक्चर हुआ है वहाँ हाथ में, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेंटर में। जी जी। फिर एक पट्टी और ली हमने फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे बांध दी, देखिए। ये देखिए हमने क्या किया, इसकी कलाई में फ्रैक्चर था, दो खपच्चियां ली, खपच्चियों को एक इधर रखा एक इधर रखा, और खपच्ची के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी, दूसरे सिरे से। तो उस टूटी हड्डी को हमने हिलने डुलने से रोक दिया, स्थिर कर दिया। अब ये कितनी देर तक ऐसे हाथ से लटकाए रखेगा भाई, दर्द भी सकता है। तो इसमें ये है ना, कमीज पहनी हुई थी, मैंने कहा भैया तू इसको कर, हाथ को आप रिलैक्स दे दे, अपना हाथ सहारा ये यहाँ पे सारे। तो हम इस प्रकार से भी झोली बना देते हैं। माइंड अप्लाई करना है सही। अगर कमीज नहीं पहनी होती, टी शर्ट पहनी होती, गोल गले वाली पहनी होती, तब बेल्ट निकालते, बेल्ट से भी बना सकते थे उसका फंदा, उसमें हाथ फंसा, फीते से बना सकते, जो भी साधन उपलब्ध है उसका हम झोली बना। लेकिन हमारे पास तो साधन था, देखा तो इसमें एक शानदार त्रिकोणी पट्टी निकल आई हमारे पास। अब देखिए हम त्रिकोणी पट्टी से झोली कैसे बनाते। ये झोली बनेगी क्योंकि कलाई में चोट है, कलाई में फ्रैक्चर है। कलाई में जब फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू में जब फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम जो झोली बनाते हैं उसको कहते हैं बाजू में लगाने वाली झोली, आर्म स्लिंग। तो आर्म स्लिंग का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जब आर्म स्लिंग बांधनी होती है तो ये लंबे वाले सिरे को जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पे नहीं रखते हैं, उस साइड पे जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पे ये कोना रखते हैं, लंबे वाले सिरे को दूसरी साइड पे रखते हैं, इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो अभी तुम हाथ से पकड़ लो वहाँ पर, इधर करके रखो और मैं देखिए साड़ी से फिर आती है।